Hello everybody. As you know, this is me, मेमोरी गर्ल डॉक्टर प्रेरणा शर्मा। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आई हूँ। एक्चुअली आज हमारा स्टडी सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आज हमें हमारा जो क्लासेस हैं वो है हाउ टू स्टडी। जो हम लर्न कर रहे हैं, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, वो हम कैसे रिवाइज करें, कैसे लर्न करें कि वो हमारे ब्रेन में सेव रहे और हमें रिकॉल हो जाए। आइदर कि हम उसे मेमोरी टिप से कर रहे हैं या हम अपना जो नॉर्मल शेड्यूल है उससे कर रहे हैं। तो हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है आज की क्लास में कि हम रिवीजन कैसे करें या किस टाइम टेबल से रिवीजन करें कि वो जो डाटा हमने लर्न किया है वो हमारा परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो और एग्जाम के टाइम में इंस्टेंट रिकॉल भी हो। जैसे कि मैं आपको हर बार क्लास में बताती हूँ कि हमें रिवीजन एटलीस्ट किसी भी डाटा को 3 बार रिवीजन देना होगा। 3 बार रिवीजन के बाद जो डाटा है वो हमारा ब्रेन में इजीली सेव हो जाता है, बट उस डाटा को एटलीस्ट 3 बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए। तो आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 3 बार रिवीजन क्या एक साथ 3 बार रिवाइज कर लें और फिर बंद करके रख दें, वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा, या फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि इस टाइम फर्स्ट रिवीजन देना है, इस टाइम सेकेंड रिवीजन देना है या इस टाइम थर्ड रिवीजन देना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। रिवीजन का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि हमें किस टाइम पीरियड के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद कौन सा वाला रिवीजन देना है, और रिवीजन भी हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी डाटा को अच्छी तरीके से ब्रेन में सेव करना होता है। मतलब किसी भी डाटा को अच्छी तरीके से लर्न करना होता है। हमें कंफर्म होना है, क्लियर होना है कि वो डाटा हमें लर्न हो चुका है। हमें वहाँ पे कंफ्यूजन का कोई भी स्कोप नहीं रखना है। हमें क्लियरिटी हमें होनी चाहिए हमारे ब्रेन में कि वो डाटा हमारे ब्रेन में सेव है। और फिर उसके बाद रिवीजन कैसे, अब कोई जो स्टूडेंट है वो राइटिंग करके रिवीजन करता है, कोई स्टूडेंट है वो सुना के रिवीजन करता है। मतलब लाइक कोई राइटिंग करके कर रहा है, कोई ओरली कर रहा है। रिवीजन का किसी भी कोई भी टाइप हो सकता है, बट उससे पहले हमारा डाटा क्लियर हमें लर्न होना चाहिए। अब हम जब पहला रिवीजन करने जा रहे हैं तब ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन जो है हमने नोटेड डाउन कर लिया है, जो भी डाटा है उसका क्वेश्चन जो है नोटेड डाउन कर लिया है और हमें राइटिंग करके रिवीजन करना है। मतलब हमें राइटिंग करके चेक करना है कि हमारा लर्न हुआ है या नहीं। तो उस टाइम हमें क्या करना होगा कि हमें वो जो कॉपी है, जो हमारी मेन कॉपी है, उसे प्रॉपरली बंद कर देना है। ऐसा ना हो कि हम राइटिंग करने बैठ रहे हैं, लिख रहे हैं और हमें बार बार खोलने की जरूरत पड़ रही है या बार बार बीच में भूल रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं वो डाटा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम पहला रिवीजन देंगे तो जिस तरीके से हम पहला रिवीजन कर रहे हैं हमें वही उतना ही डाटा एग्जाम के टाइम में याद आएगा। हम अगर बीच में छोड़ के रिवाइज कर रहे हैं या बीच में पहले रिवीजन में हमें बीच में गैप ले रहे हैं या याद नहीं आ रहा, तो उसी फॉर्मेट में हमें एग्जाम टाइम में भी याद आएगा। तो हमारा मेन क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें वो डाटा अच्छी तरह लर्न हो और फर्स्टली हमें रिवीजन के टाइम में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमें जैसे आज डाटा अभी लर्न हुआ है तो इसके एक घंटे बाद हमें पहला रिवीजन करना है। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद हमें पहला रिवीजन करना है। रिवीजन का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, जैसा कि आपको पसंद हो। दूसरा रिवीजन हमें 1 दिन बाद करना है उस डाटा का। उस 1 दिन बाद वाले रिवीजन में भी हमें नोटबुक खोलने की जरूरत ना पड़े या दोबारा एक बार देखने की जरूरत ना पड़े। अगर हमें नोटबुक या दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है आंसर को, तो इसका मतलब वो हमें अच्छे से लर्न नहीं हुआ है। सेकेंड रिवीजन में भी हमें दोबारा देखने की नीड ना होनी चाहिए। और फिर जो हमारा थर्ड रिवीजन होगा वो हमारा होगा 1 हफ्ते बाद। जब हमारे तीनों रिवीजन हो जाएंगे तो वो डाटा हमें मेक श्योर हो जाएगा, हमारे ब्रेन को भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो डाटा हमारे परमानेंट मेमोरी में सेव हो गया है। अब परमानेंट मेमोरी में तो हमने डाटा सेव कर लिया है, बट उसको रिकॉल कैसे करना है,
वो डाटा हमें मेमोरी ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें लर्न करना होगा। और मेमोरी ट्रिक तो मैं आपको डेली कोई ना कोई डाटा मेमोरी ट्रिक से मैं आपको लर्न कराती ही हूँ। और अगर कोई भी डाटा आपको लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम इस तरीके के डाटा को मेमोरी ट्रिक से या फिर और किसी ट्रिक से हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो हमारा रिवीजन का शेड्यूल समझ में आया। पहला रिवीजन हमें 1 घंटे बाद, दूसरा रिवीजन हमें 1 दिन बाद और तीसरा रिवीजन हमें 1 हफ्ते बाद देना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रेशर्स की, ब्रेन के ऊपर प्रेशर की आती है, रिवीजन की आती है, और लर्निंग सेशन की आती है, या फिर हमें किस तरीके से लर्न करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, या शेड्यूल किस तरीके से बनाना है, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इस समय बहुत ज़्यादा हौस पौस सी हो जाती है कि हमें ये करें या ये करें, कहीं इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो उससे पहले हमारा ब्रेन का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो हमें ब्रेन हेल्दी रखने के साथ, हमें ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छी डाइट तो लेनी होगी, सफिशिएंट वाटर भी हमें कंज्यूम करना होगा, सफिशिएंट हमें नींद भी लेनी होगी, और साथ साथ हमें मेडिटेशन पे भी ध्यान देना होगा। अगर आप मेडिटेशन पहले से नहीं करते हुए आए हैं तो अभी जस्ट बेसिक मेडिटेशन रूल्स फॉलो करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जाए और हमारा ब्रेन्स प्रॉपरली वर्क करे। जो आप डाटा लर्न कर रहे हैं वो प्रॉपर लर्न हो, जो रिवाइज कर रहे हैं वो रिवाइज हो, और जो रिकॉल करना चाहते हैं वो ईजिली रिकॉल हो। तो हमें ब्रेन की हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वाटर एंड प्रॉपर स्लीप एंड मेडिटेशन। इसके साथ साथ आज चलो मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स दे देती हूँ कि एक्चुअली क्या है कि हमारा ब्रेन जो है लॉन्ग टाइम तक एक साथ नहीं वर्क कर सकता, उसे बीच बीच में थोड़ा सा गैप या थोड़े से चेंजेस की नीड होती है। जैसे कि अगर आप 45 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक मतलब ब्रेक, ऐसा ना हो कि आप ब्रेक ले रहे हो सेल फोन में लग गए। ब्रेन तो ये कंटिन्यू काम कर रहा है ना, ब्रेन को तो रेस्ट नहीं मिला, आपको रेस्ट मिला है। तो 45 मिनट की स्टडी के बाद आप एक हल्का फुल्का सा ब्रेक ले लें, तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, रिफ्रेश हो जाएगा, साथ और दूसरे वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए भी रेडी हो जाएगा। और सबसे मेन बात कि अगर आप एक टॉपिक कर रहे हैं तो उससे हटके दूसरे टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं तो तुरंत ना जाएं। इससे क्या होगा कि ब्रेन में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि आपको उसके टाइम पे वो पुराना वाला डाटा लर्न आएगा, पुराने वाले टाइम पे नया वाला डाटा लर्न आएगा। तो क्या करें कि आप एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बीच में थोड़ा सा गैप लें। थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक ये है। आपको नहीं, मतलब आपके ब्रेन को क्लियरिटी होनी चाहिए, तो वो अपने उस दोनों टॉपिक के डाटा को अलग अलग सेव करेगा। पहला हमारा टिप्स क्या है कि 45 मिनट या जो भी आपका शेड्यूल हो या जितनी भी देर आप पढ़ सकते हैं उतने टाइम के बाद आप ब्रेक ले लें। मेरा टाइम है 30 to 45 मिनट, मैं उतने टाइम कंटिन्यू नहीं पढ़ सकती, उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा तो वर्क रेस्ट चाहिए ही होता है। सेकेंड टिप्स है हमारा कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में अगर आप जंप कर रहे हैं तो रेस्ट करके करें। थर्ड है कि मल्टीटास्किंग ना करें। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो वही काम करें। जैसे कि कभी कभी अगर हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, या फिर अगर हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम मैसेजेस पे भी बात करने लग जाते हैं या मैसेज का रिप्लाई करने लग जाते हैं। तो क्या करें कि मल्टीटास्किंग से बचें। उस समय आप जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। अगर कोई कहता है कि मैं मल्टीटास्किंग बहुत बेटर कर लेता हूँ तो वो खुद से और आपसे दोनों से ही झूठ बोल रहा है। वो हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, तो मल्टीटास्किंग से बचें। सेकंड, ये थोड़ी मेमोरी ट्रिक से रिलेटेड है, थोड़ी लर्निंग से रिलेटेड है कि अगर आप च्युइंगम खाते हुए कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो 20% चांसेस है कि वो आपको ईजिली और जल्दी लर्न हो जाए।
क्योंकि अगर हम जब च्युइंगम खाते हैं तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमारे ब्रेन में जाती है। ये जस्ट एक ट्रिक है, मैं च्युइंगम को प्रमोट नहीं कर रही कि आप च्युइंगम खाएं, लेकिन एक ये जस्ट एक ट्रिक है कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो आप च्युइंगम खाते खाते या कोई और भी चीज़ खा लीजिए, सॉप खा लीजिए, कुछ भी चीज़ खाते खाते आप लर्न कर सकते हैं और वो आपको इजीली लर्न हो जाएगा और फास्ट लर्न होगा। और अगर आप पॉसिबल है एग्ज़ाम में, अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं तो जो फ्लेवर का च्युइंगम आपने उसको लर्न करते टाइम खाया था वही सेम फ्लेवर का च्युइंगम अगर आप एग्ज़ाम हॉल में खाते हैं तो आपको रिकॉल भी इजीली होता है, बट उसके लिए आपको टीचर की परमिशन चाहिए। तो हमारे आज हमने क्या देखा कि हमें रिवीजन किस तरीके से करना है, हमारे ब्रेन को भी साथ में हेल्दी रखना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम टाइम आ रहे हैं और इस समय हमारे ब्रेन पे ज़्यादा ही प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर, उसके लर्निंग का प्रेशर, रिवीजन का प्रेशर, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है हमारे ब्रेन में, तो हमें उसको हेल्दी भी रखना है। साथ के साथ हमें आज स्टडी टिप्स भी पता चले कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, कि हमारा जैसे हमें 45 मिनट के बाद रेस्ट लेना है या क्या खाते हुए स्टडी करनी है, तो हमें थोड़े से स्टडी टिप्स भी देखे हमने आज। अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे की क्लासेस की। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ठीक रहेगा या नहीं, कि अब मैं सब्जेक्ट तो सारे कवर करूँगी बट मैं एक काम करती हूँ, एक सब्जेक्ट को पहले ले लेती हूँ। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की वीडियो बना रही हूँ तो पहले मैं पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर देती हूँ, देन उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करूँगी। या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि एक किसी सब्जेक्ट की मतलब ऑल्टरनेट वाइज बनाती जाऊँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आगे इसी तरीके की वीडियो और स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके इस एग्ज़ाम के टाइम के दौरान। तो थैंक यू सो मच।